साशा, साशा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश की सूर्या। मैं पागल हो गई होंगी। मुझे लगा तुम्हारे पेरेंट्स समझेंगे। शायद मम्मा को बताने का वक्त आ गया है कि तुमने नहीं, मेरे लिए क्या क्या किया मैं किसी से बात नहीं करना चाहती सूर्या। मुझे प्यार चाहिए, सहारा चाहिए, एक परिवार चाहिए। ये सब मुझे तुम्हारे परिवार से कभी नहीं मिलेगा। साशा, मुझे एक मौका तो दो। लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ मुझे नहीं पता। क्या कहा तुमने? मेरे पेरेंट्स? ओह माय गॉड, वो कब आए बताओ? मेरे डैड जरूर समझेंगे। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। वो मेरी मदद करेंगे। चलो घर चलते हैं। घर? साशा? हाँ बिल्कुल। तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानती, खासकर तब जब मेरे साथ अच्छा दोस्त है। वो कौन है? In Spain is mainly on the plain. मुझे याद है, स्पेन में मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में बारिश होती है। माय फेयर लेडी, ये कौन भूल सकता है? That's right. माय स्पेनिश फ्रेंड, ये लो अच्छी रेड वाइन। Okay, thank you. यस। हाँ, तुम उन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? ये कोई होटल नहीं है जो यहाँ रह रहे हैं। आलू मेलू, मैंने ही साशा के पेरेंट्स को हमारे साथ रहने के लिए कहा है। ये सही है, वरना सूर्या और साशा की बात सुलझ नहीं पाएगी। मेरा मतलब, मैं नहीं चाहता कि सूर्या को बुरा लगे। वो मंजूरी चाहता है और उसे मिलनी भी चाहिए। अगर वो चाहता तो इसे बिना मंजूरी के भी कर सकता था। मॉम, डैड, साशा, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, आओ। साशा, तुम ठीक हो हाँ, ना? मैं ठीक तुम हूँ। ठीक हो ना मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूर्या के पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं। ओएस, तो तुम्हारी बीवी के लिए मेरे पास एक तोहफा है, मैं भी देता हूँ। शो, मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। क्यों? नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। A beautiful gift for a beautiful woman. शुक्रिया। प्लीज अभी इसे ओपन कीजिए ना। अब ये तो साड़ी है। वाह, अब ये तो मेरा पसंदीदा कलर है। ये आपको कैसे पता चला? बस मैंने गैस किया और मालूम चल गया। वैसे भी मुझे खूबसूरत औरतों की पसंद का ख्याल रहता है। अच्छा। मैं तुम्हें दुनिया के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी तुम बच्ची ही हो। क्या ये अच्छा नहीं है मॉम? हाँ बेटा, अच्छा है, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और यही सच है। बस बहुत हो गया। साशा, हमारे साथ वापस चलो। तुम्हें चलना होगा। हम पहली फ्लाइट से घर के लिए निकल रहे हैं। हाँ, आप लोग वहाँ जाएंगे। वेल, मैं नहीं आऊंगी। साशा, हम यहाँ बिना किसी कारण के नहीं आए हैं। अब हम और तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते। बस अब बहुत हो गया साशा। बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह, जो किसी दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकता। मुझे कहा क्या? मैं अभी यही रहना चाहती हूँ। ये बस कुछ ही दिनों की बात है मॉम, प्लीज समझिए। तुम इस लड़के के बारे में जानती ही क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्यार कब तक टिकेगा? तुम्हें उसके कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहोगी साशा? तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखा है, तुम्हें पसंद आएगा, मुझे पता है। कौन? वो वही कार्लोस जो दिन भर शराब पीता है? कम से कम उसे काम की जरूरत नहीं। उसके पापा के पास बहुत सारा पैसा है। हाँ। जो मेरी प्यारी साशा का हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तुम उसके पिता से शादी क्यों नहीं कर लेती हो? उसके पास बहुत सारा पैसा है। मॉम, मैं सूर्या को अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे बहुत खुश रखेगा। आप दोनों को देखिए, आपकी अरे। शादी में क्या बचा है? आपको क्यों लगता है कि डैड दूसरी औरतों को देखते हैं? फिर से मुझे बोला। आप हमेशा पैसे गिनने में बिजी रहती हैं। आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब मैं किसके लिए करती हूँ? पता है हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? तुम्हें पता ही नहीं हमने अपनी कितनी इच्छाएं मार दी है। किसके लिए? तुम किसी के साथ भाग जाओ इसके लिए, और किसी पागल और गुस्सैल परिवार की बहू बन जाओ इसके लिए। मॉम, मैं जानती हूँ आप क्या फील कर रही हैं, लेकिन मैंने आपसे कितनी बार बात करने की कोशिश की।
पर आपके पास वक्त ही नहीं था, हमेशा पैसे गिनने में व्यस्त। मुझे पता है पैसों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें आपकी भी जरूरत है, आपका प्यार मॉम। मुझे वो प्यार सूर्या से मिला, तो क्या हुआ अगर वो इंडियन है? वो काइंड है, केयरिंग है, और मैं जैसी हूँ मुझसे प्यार करता है। मुझे एक मौका दीजिए मॉम। जूलिया, मैंने तय किया है कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुकने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर वाकई बहुत मजा आ रहा है। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन हम दोनों नहीं जाएंगे। अब तुम इसके साथ आओगी या नहीं आओगी, बताओ। जैसा बाप वैसी बेटी। ठीक है, अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए छोड़ दो और खुद भी बर्बाद हो जाओ। हमारे परिवार की नौक कटवा दो तुम दोनों। इन सब के लिए कोई और नहीं, तुम जिम्मेदार होगे। तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी औरत की तरह आराम नहीं करना चाहती? तुम्हारा भला ना चाहूं? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ मॉम, आपने मुझे काम करने के लिए कहा, आपने अपना काम तो कर लिया, अब मुझे अकेले काम करने दीजिए। मैं हारूंगी नहीं। मान भी जाओ जूलिया, अपनी बेटी पर भरोसा करो। तुम जानती हो कि हम दोनों इसे यहाँ से सिर्फ ले जाने के लिए नहीं आए हैं। हम इसे स्पेन में भी रोक सकते थे। तुम यहाँ इनका परिवार देखने के लिए आई हो और मैं भी इसीलिए आया हूँ। तुम्हें वो लोग पसंद आए हैं, मैं जानता हूँ। और याद रखो, अगर तुम उन लोगों को प्यार करोगी तो वो हमें भी प्यार करेंगे। डोंट वरी मॉम, मैं ठीक रहूंगी। थैंक यू। हमेशा खुश रहो बेटा। चलो अब चलते हैं। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। कुछ भी। रानी। ओ यस, रानी राजा के पीछे जाती है। होशियार रानी राजा के पीछे ही जाती है। यहाँ कोई गुलाम नहीं। कोई गुलाम नहीं। Cheers. एक्सक्यूज मी। श्योर। ओ यस, मैं ही बोल रही हूँ। आलमेलू, कहाँ हो तुम? मुझे लगा तुम घर पर ही हो। अयो, घर में ही हूँ। आप मेरी हर बात क्यों दोहराते रहते हो? नहीं, मुझे तुम्हारी हर बात दोहरानी नहीं है। आलमेलू है। ओह, सो स्वीट। अरे तो फोन क्यों करी हो? पैसे लगते हैं, पता है ना। इतने सवाल पूछना बंद करो और इसी वक्त बाहर आओ। नहीं नहीं, रुको, 4 तक गिनो और फिर बाहर आओ। औरत। ओह, आप बाहर जा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगी। सेनोरिटा, तुम्हारी माँ और मैंने प्यार के लिए शादी की, लेकिन अब हमारी जिंदगियां पूरी तरह खाली हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि वो प्यार कहाँ गया। उसे फिर से खोजिए डैडी। मम्मा की तरफ थोड़ा और ध्यान दीजिए। मुझे पता है वो आपको दुनिया में सबसे प्यारी लगेंगी। इससे ज्यादा और मैं क्या दे सकता हूँ सूर्या? ये इतना आसान नहीं, पता है। या शायद मैं एक आदर्श पिता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। डैडी कम ऑन, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू टू। पता है, और मुझे साशा भी पसंद है। वो एक अच्छी लड़की है। मैं जानता हूँ। और खुश हूं कि तुमने जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया। हाँ, गॉड ब्लेस। चलो गेम पे ध्यान देते हैं। लग रहा है कम से कम हम कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे परिवार घुल मिल रहे हैं। हाँ, तुम्हारे डैडी और मेरे डैडी ने मंजूरी दे दी है। He is so sweet. हाँ, लेकिन तुम्हारे डैडी हमेशा मेरी मम्मा को देखते रहते हैं। इसके लिए मैं अपने डैड को दोष नहीं दे सकती। तुम्हारी माँ की नजर भी उन पर रहती है, कभी ध्यान देकर देखना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, वो किसी को नजर उठा के देखती तक नहीं है। हाँ, मुझे पता है, पर वो तुम लोगों को एहसास दिलाती है बस, ताकि दूसरे लोग कह सकें कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुम मेरी मम्मा के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकती हो। ओह अच्छा, तो तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ भी नहीं कहा? मैं हूँ ना जो हमेशा तुम्हारे परिवार की बुराई करते रहती हूँ। नहीं, अब इसे शुरू कर दिया है तो झगड़ा पूरा करते हैं। हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमारी शादी हो चुकी हो। बहुत गलत है। आई नो, मुझे भी डर लग रहा है।
आई लव दिस फ्लेवर। तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं जानता हूँ लड़कियों को क्या पसंद होता है। अच्छा, साशा, क्या कोई तरीका है जिससे कि हम ये छोटी छोटी बातों पे लड़ा ना करें? वेल, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं घर जाना चाहती हूँ और स्पेनिश चिकन बनाना चाहती हूँ तुम्हारी अम्मा के किचन में। चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, सिर्फ मैं और तुम। ओके। बस पक गया। हे साशा, तुम क्या बना रही हो? मुझे सैलेड दीजिए। हो गया। आइए आइए प्लीज। हाँ, कम कम ओह, खाना रेडी है, खाना रेडी है। बैठो बैठो, आराम से बैठो। आओ, चलो यहाँ बैठो। कैसा बना आज? जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। साशा, ये देखो। वाह, लगता है आज खाना बहुत चलो अच्छा देखते बना है। अरे देखो वो आया। सच में वाला मेनू भी आ गई। मजा आ अब भी जाएगा खुश हो खाने में। जाएगी। ओके ये तो ओके, थोड़ा सा पूरा इंतजार कर जल लेना गया। चाहिए। हाँ, देखते हैं। वैसे भी बहुत इंतजार का सही फल है। मीठा होता है, मैं जानता हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि हाँ, साशा ने सही बनाया कहा। कैसा है। ओह, Cheers! Cheers! आइए आइए, आप भी आइए, आपका इंतजार कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन। साशा, मैंने स्पेनिश चिकन बनाया है, वो भी माँ के चेंबू रुको, में। मैं कुछ जगह बनाता हूँ। ओह, अयो, मेरा चेंबू? तुमने मेरे चेंबू में चिकन बनाया? आला मेलू, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। वो तो अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, हम सबके लिए खाना बना रही थी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पतीला वैसे भी कबाड़ का टुकड़ा है। कबाड़? तुमसे तो बाद में बात करूंगी। और मेरा घर बर्बाद करके हो गया या और कुछ करना है? मम्मा, ये सिर्फ हम लोग के लिए एक अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है ये पतीला क्या मायने रखता है? ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, और इस लड़की ने मेरे पवित्र चेंबू में चिकन बनाया। माँ, मुझे पता है ये चेंबू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर मैंने जानबूझ के इसे नहीं जलाया। आई एम सॉरी आई डिड दिस। पर मुझे अब और बुरा लग रहा है कि आपके लिए ये पतीला ज्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन फीलिंग से। अपना प्यार दिखाने के लिए मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं। आप सही थी मिसेस सूरी। जब आप सांबर में सालसा मिलाते हैं, वो खाने का स्वाद बिगाड़ ही देता है। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए आला मेलू। मैं और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ और तुम लगातार लड़ाई करते रहते हो। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो ये कभी मान ही नहीं पाई कि अब तुम मेरी वाइफ हो। वो तुम में गलतियां ढूंढती रहती है, मुझे पता है, जबकि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हो। मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकता आला मेलू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। थक गया हूँ आला मेलू। हम हमारी शादी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ। हम कहाँ जाएंगे? जो मैंने ऐसे